नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 12 जनवरी 2023। आज की पहली पाली का पेपर आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सीटेट 2023 के छात्रों के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली पाली का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार्य शब्द का अर्थ है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आप सभी के इस प्रकार से थे। इसमें सही उत्तर था आपका स्कूल का समग्र कार्यक्रम जिसे छात्र प्रतिदिन अनुभव करते हैं। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि धैर्य और दृढ़ता इसका राइट आंसर था। धैर्य और दृढ़ता इसका सही उत्तर था। वह चरण जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही था। ठोस परिचालन चरण, ठोस परिचालन चरण इसका राइट आंसर था। ठोस परिचालन चरण इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को पूरी कक्षा में बैठने की अनुमति देता है। कुछ एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और कुछ या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठते हैं और कुछ खुद पढ़ते हैं। एक माता पिता को यह पसंद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर था। माता पिता को शिक्षक को भरोसा करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला गेस्टाल्ट सिद्धांतकार इसका राइट आंसर था। गेस्टाल्ट सिद्धांतकार इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा पियागेट इसका सही उत्तर था। पियागेट इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला किशोरावस्था इसका सही उत्तर था। किशोरावस्था इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आपके 4 थे, जिसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा सक्रिय इसका राइट आंसर था। सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, सक्रिय इसका सही उत्तर था। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन थे, उसमें से सही उत्तर था निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही आंसर था निरंतरता का सिद्धांत। वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा स्कूल और कक्षा का वातावरण इसका राइट आंसर था। स्कूल और कक्षा का वातावरण इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो पहला था, जो लंबे ऑप्शन नंबर पहला सही था, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, डैश प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें से आप लोगों का तीसरा, छात्रों द्वारा प्रश्न करना इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही था। शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित निष्कासन इसका सही उत्तर था। माइंड मैपिंग से तात्पर्य है, माइंड मैपिंग से क्या तात्पर्य है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर चौथा, मन की कार्य प्रणाली पर शोध करना इसका राइट आंसर था। मन की कार्य प्रणाली पर शोध करना इसका सही उत्तर था। छात्रों को की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छा तरीका उपयोग करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही था। ऑप्शन नंबर पहला ही सही था। अक्षमता के अनुकूल विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क वाक्यों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का पहला ही सही है, ठोस परिचालन चरण। ठीक है, 7 से 11 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, प्रत्येक शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं पर सवाल उठाने और पोषण करने के अवसर प्रदान करना, इसका सही उत्तर था दूसरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाग 2 गणित आ जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समान अंश वाले भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रक्रिया थी, क्योंकि अंश समान है, जो कि 7 5 से बड़ा है।
इसलिए 3/7 और 3/5 से बड़ा होता है। इसलिए पता चलता है कि यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताना था, ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही ऑप्शन था। ठीक है, निचली कक्षाओं में प्रशिक्षण की खेल पद्धति निर्धारित है, तो बता दें इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर 3, विकास और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर। अगला क्वेश्चन था, एक छोटा बच्चा अतीत के समान स्थिति में उसके द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, यह संबंधित है। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर था सीखने का प्रभाव का नियम। ठीक है, इसका राइट आंसर था डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया जो है ये आपका पढ़ना विकार से संबंधित है। पढ़ना विकार इसका राइट आंसर था, पढ़ना विकार यहाँ पे सही उत्तर था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला अन्य सामान्य बच्चों के साथ इसका सही उत्तर था। टू मेक असाइनमेंट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, कृतिका जो घर में ज़्यादा बात नहीं करती, स्कूल में बहुत बातें करती, यह दिखाता है कि ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही था। उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार किया जाता है, इसका सही उत्तर था। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका राइट आंसर था शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन था, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही था। युवा शिक्षार्थियों में सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, सीखने को समृद्ध किया जा सकता है अगर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका सही ऑप्शन था। सीखने को समृद्ध किया जा सकता है अगर वास्तविक दुनिया से स्थितियों को कक्षा में लाया जाता है, जिससे छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही था। ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षण संस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ सीखने की जगह होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही था। अगला क्वेश्चन था, वी ग्रेड का छात्र दृष्टि दोष वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना था ऑप्शन नंबर 3 इसका सही था। कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाता है और ऑडियो CD के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, इसका सही उत्तर